तो नमस्कार दोस्तों। आप अगर कोई नया बिजनेस आइडिया खोज रहे हैं तो बहुत अच्छी वीडियो को क्लिक किया है आपने। आपको एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया बताऊंगा दोस्तों। और उससे पहले हमारी आप सबसे प्रार्थना रहेगी कि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया ऐसा है जो कि आज के समय में बहुत डिमांड इसकी है। तो डिमांड इतनी ज़्यादा है कि उस चीज़ को आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस आइडिया 12 मास चलता है। आज के समय में लोगों ने इस बिजनेस के आइडिया पे लाखों लोगों ने हो सकता है कि वीडियो बनाया हो, पर आप सभी के लिए फिर मैं दोबारा से पुनः से एक ऐसा जानकारी लेके आया हूँ जो कि अलग तरीके से है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में पूरा वीडियो में बने रहिए, तभी आपको शायद जो है इसमें समझ में आएगा। वैसे अगर थोड़ा बहुत देखते हैं तो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, देर करते ना हम मैं आपको वो जानकारी दूं जिस जानकारी के लिए मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद था, कि मैं अपने उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो कि आज कुछ अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनके लिए दोस्तों मैं ये वीडियो लाया हूँ। सो दोस्तों, आप सबसे हमारी प्रार्थना रहेगी कि जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिए। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और बनाने, और कोई भी अगर आपको किसी तरीके की जानकारी चाहिए हो, किसी तरीका का और भी कोई बिजनेस आइडिया आपके मन में आ रहा हो, तो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, ताकि मैं जान पाऊँ कि आपको वाकई में किस तरीके की जानकारी और कौन से आइडिया मैं बता पाऊँ, किन चीज़ों पर आप काम करना चाहते हैं। तो आपके मन में कोई अगर ऐसा आइडिया मन में आ रहा है तो आप जरूर उसको शेयर करिए। दोस्तों, आइडिया मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है, वही है जो कि आज हर जो है मान के चलिए फील्ड के अंदर कर रहे हैं लोग। वो भी जो है अचार का बिजनेस। अचार का बिजनेस इसलिए मैंने अभी रिसेंटली याद दिलाया आपको कि अभी आम जो है का सीजन है, और आम के सीजन में ही अचार का बिजनेस ज्यादातर लोग स्टार्टअप करते हैं। और उस बिजनेस को स्टार्टअप करने से आज के देखिए, अभी अभी आपको आम भी मिल जाएंगे मार्केट में। और अभी जो है मान के चलिए अभी आम के फसल भी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये आपको अचार का बिजनेस बताया जाए। इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, ना तो कोई इसमें मशीनें ज़्यादा लगती हैं, ना कुछ लगता है ज़्यादा। कोई आपको अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लोग कहते तो हैं बहुत कुछ कि ये करो, वो करो, ये लगा लो, वो लगा लो, कुछ नहीं लगाना है। सब आपको छोटा सा ही अपना स्टार्टअप करना है। और देखिए, आपको कहीं न कहीं इस चीज़ में मैं आपको बताऊं कि ये बिजनेस ऐसा है जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सालों भर लोगों को डिमांड रहती है। और खाने फूड वाले जो भी आइटम रहते हैं, उनकी सालों भर डिमांड रहती है। अभी एक हमारे मित्र थे, वो इस बिजनेस को कर रहे थे, और इस बिजनेस को करते करते उनका सरकारी जॉब लग गया, तो उन्होंने इस बिजनेस को खुद कर दिया था। और उनके पास में कोई देखने वाला नहीं था। तो बिजनेस इतना टॉप चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा था दोस्तों, बहुत अच्छा। तो मैं आपको इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये बिजनेस अभी एक्चुअली सीजनी बिजनेस, अभी ये जो मान के चलिए सीजन है इसका, आम का, आम ले लीजिए और अपने घर से स्टार्ट कर दीजिए और मार्केट में उतर जाइए। एक अगर छोटा सा आप अपना एक आइडिया लेके चल देंगे, तो दोस्तों एक वही छोटा सा प्रोडक्ट आपका ब्रांड बन जाएगा। आप बिकने लगेंगे मार्केट के अंदर, और जब बिकने लगेंगे तभी आपकी वैल्यू है, तभी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आएगी। और अच्छी क्वालिटी पे काम करिएगा दोस्तों। अच्छी क्वालिटी पे जब काम करेंगे तभी आपको उसमें मान के चलिए जो है फायदा होगा। देखो लोग क्या कहते हैं कि कहते हैं अच्छी क्वालिटी को ही लोग पकड़ते हैं। ये नहीं है कि आपको मान के चलिए कोई
क्वालिटी में कंप्रोमाइज करनी है, क्वालिटी में कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। तो आप जो है मान के चलिए क्वालिटी को बड़ा महत्व दीजिएगा। अगर आप इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं तो आपको जो है मान के चलिए बिजनेस में आप आ रहे हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत सुटेबल, बहुत अच्छा है। अब मैं उसकी अगर गणना करूं, उसकी मैं व्याख्या करूं तो कम ही है, क्योंकि इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, ज्यादा कोई बड़ा ताम झाम नहीं लगता है। वो छोटा सा आप कुछ न करिए, छोटे छोटे डब्बों में पैक करके और मार्केट में उतार दीजिए। डब्बे मार्केट में मिल जाएंगे आपको, उस डब्बों से आप सीधा जाके अपने मार्केट में जो है उसको सेल करिए। सेल करेंगे, लोग उसको देखेंगे, परखेंगे, जानेंगे, यूज करेंगे, खाएंगे उसको, तो आपका मान के चलिए उसका प्रमोशन होगा। तो ये सबसे बढ़िया बिजनेस आइडिया है जो कि आज समय में डिमांडेबल है। मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में कोई अच्छा प्रोडक्ट लेके उतर ही नहीं पा रहा। बहुत सारे आज अचार का काम कर रहे हैं, अचार का काम कर रहे हैं, तो वो चीजें दे ही नहीं पा रहे हैं जिनको वाकई में चाहिए है लोगों को। और यहीं पर लोग मैं देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं अपने जो है अचार के सिस्टम को लेकर, अचार के बिजनेस को लेकर, और वो आज रन नहीं कर पा रही क्योंकि उनके में क्वालिटी नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नहीं है दोस्तों, तो फिर ये मान के चलिए कोई तरीके का, चाहे वो किसी और अदर कोई भी जो है मान के चलिए आप ब्रांड लेके चल रहे हो मार्केट के अंदर, जब तक क्वालिटी नहीं देंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो है कि आप क्वालिटी पे काम करिए। दूसरी चीज है कि जब तक आप मार्केट में अब उसका रिव्यू लीजिए, आप अपने आस पड़ोस में थोड़ा सा लोगों को दीजिए उसको खाने के लिए। और जब आप खाने के लिए देंगे तभी आप उसको लोग समझ आएगा कि हाँ वाकई में मैं जिस चीज को बनाया है, जिस चीज को मैं वो कर रहा हूँ, तो वो चीज कहाँ तक सही है, किस हद तक सही है। तो दोस्तों, मैं और आपको अगर मार्केट का ज्ञान नहीं है तो मैं मार्केट को भी आपको अनुभव दूंगा, और आप कैसे सेल कर पाएंगे प्रोडक्ट को। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर इस चीज को शेयर करें, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आखिर चाहिए क्या आपको है, क्या मैं किस चीज पे वीडियो बनाऊं, किस चीज के लिए लाऊं। तो ये कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात है, जब तक आप बताओगे नहीं मुझे, जब तक आप अपनी जिज्ञासा को शेयर नहीं करोगे, तब तक हम आपको क्या बता पाएंगे। तो कहीं न कहीं चलिए दोस्तों, सबसे बढ़िया बात तो यही है कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और देख रहे हैं ये जान नॉलेज ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे वीडियो अपलोड मिल जाएंगे अचार के बिजनेस के मामले में। तो कहीं न कहीं हमने हमारा बनाने का मकसद यही रहा कि आम आज का सीजन है, और सीजन में ही स्टार्टअप करने वाला होता है सिस्टम। तभी मैंने आपको याद दिलाया, और याद दिलाने के पश्चात आपको एक बेहतर जानकारी। और कहते हैं कि हर इंसान सोचता तो बहुत कुछ है करने के लिए, तो वही है, जब तक कोई आपको याद नहीं दिलाएगा, बैठने से कुछ नहीं होगा, करने से ही कुछ होगा। दोस्तों, करिए, उठिए, चलिए, और कुछ नया स्टार्ट करिए। जिनने भी आज बड़ा मुकाम हासिल किया है, उन्होंने एक कहीं न कहीं आज वो छोटे स्टार्टअप से ही शुरू किया हुआ होगा, आज वो बड़े ब्रांड बन चुके हैं। तो उन्होंने भी यही आपसे ही शुरू किया होगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि आप जितना जल्दी हो सके इस बिजनेस को स्टार्ट करिए,
और अपने आप को बेहतर बनाइए, सक्षम बनाइए, कामयाब बनाइए। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जो है कहीं न कहीं एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, और जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। और दोस्तों, मैं सबसे बड़ी बात ये है कि आज लोगों का बिजनेस से हटके एक नौकरी की तरफ रुझान है। नौकरी से कुछ नहीं होता है। नौकरी आपको जीवित रखेगी और कुछ नहीं देने वाली है। नौकरी में कुछ नहीं है। अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, चाहे वो छोटा ही क्यों न करिए, अपना बिजनेस करिए। अपना जब बिजनेस करेंगे आप, तभी आप उसको जो है मान के चलिए कुछ बड़ा कर पाएंगे। अब जब कुछ बड़ा करेंगे तभी आप जो है अपने जीवन को एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। आज के समय में हर इंसान को इतनी नीड है कि आज 10,000, 15,000, 20,000 से अपने जीवन को नहीं चला पा रहा है। समझ रहे हैं? तो आप जो है, अगर हमारी बात समझ में आ रही है तो बहुत जल्दी, यही नहीं है कि अगर आपके अंदर कोई और टैलेंट है और कुछ करना चाहते तो उसको भी करिए। मेरा बस मकसद यही है। और दोस्तों, आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार रहेगा मेरे साथ, तभी मैं भी आप सबको जानकारी दे पाऊंगा और आपके लिए बिजनेस आइडिया ले आ पाऊंगा। तो दोस्तों, लाइक जरूर करिए और शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, न देर करते हुए मैं आप सभी से बहुत बहुत इतना उत्साहित हो रहा हूँ, क्योंकि ये बिजनेस आइडिया जब मैं कुछ बताता हूँ लोगों को ना, तो मेरे अंदर बहुत उत्साह पैदा होती है। क्यों पैदा होती है? मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी का भला हो, किसी का हित हो। मैं कोई आपसे पैसा नहीं चार्ज कर रहा हूँ, ना कोई मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ बातों की कि वाकई में उठिए, उठकर आप सितारा बन जाइए। यही सबसे बड़ी कमियां हमारे जो है आज भारत के अंदर हैं। आज हमारे कि हर इंसान कुछ करना नहीं चाह रहा है। अब करना नहीं चाह रहा तभी आप उसको आज जीवन में दिक्कतें, परेशानियों का सामना आना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, उठिए, उठकर चलिए और कुछ ऐसा सोचिए, ऐसा कुछ करिए जिसमें आपके जीवन में, आपके साथ साथ आपके परिवार में, सभी में बदलाव आए। और आज नहीं तो कभी नहीं। ये मान के चलिए, अगर आज नहीं भागे तो कल तो भागना पड़ेगा तुम्हें। ये मेरी बात आप गांठ में बांध लीजिए कि आज अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कल जरूर भागना पड़ेगा तुम्हें। आपकी जरूरतें भगाएंगी आपको। आज आप अपने सपने के लिए नहीं भागे तो कल तुम्हें उन मजबूरियों के लिए भागना पड़ेगा, उनके लिए ही। मैं एक दिन जा रहा था, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि मैं एक दिन जा रहा था, तो रास्ते में एक दादा मुझे मिले, वो रिक्शा चलाते हुए। तो मैंने दादा से एक सवाल किया, दादा ये आप ऐसा क्यों, इस उम्र में भी आप आज काम कर रहे हैं? आज तो आपको आराम करना चाहिए, आज आप इस उम्र में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या, आपको लगता है कि जवाब दिया होगा? दोस्तों, उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया, मैं तो बड़ा भावुक सा हुआ। कि दोस्तों, उन्होंने कहा कि बेटा, आज मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने घर का चूल्हा जलाऊं। तो दोस्तों, मैंने एक ही चीज पूछी, एक ही चीज बोली कि दादा, उस समय आपने, जब आप युवा थे, जब आप जवान थे, तब आपने कुछ ऐसा कर लिया होता ताकि आज लोग उसको, कुछ ऐसा स्टार्टअप कर लिया होता, आज उसको आप मान के चलिए जीवन में जो दिक्कतें हैं, आपको परेशानियां हैं, वो नहीं होती। आज आपको इस अवस्था में, जिस अवस्था में आपको आराम करने की जरूरत है, उस अवस्था में आज काम कर रहे हैं।
सो दोस्तों, आप सबसे हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि बहुत जल्दी सोचिए और समझिए, देर मत करिए, क्योंकि ये समय बहुत तेजी से निकल रहा है। और जब ये समय तेजी से निकल जाएगा ना हाथ से, तो कुछ नहीं मिलने वाला, बस सोचते ही रह जाएंगे। अगर आप आज 20 या 25 साल की उम्र में हैं, 18 साल की उम्र में हैं, 20 की उम्र में हैं, 25 की उम्र में हैं, 30 की उम्र में हैं, तो कर डालिए, कुछ ऐसा कर डालिए ताकि आप अपने परिवार को एक ऐसी जिंदगी दे दीजिए ताकि आने वाले समय में आपका परिवार आप पर गर्व करे। तो मेरे युवाओं से और मैं अपने साथियों से निवेदन यही करना चाहूंगा कि देर मत करिए। समय का इतना तेजी से दौड़ रहा है, आज नहीं तो कल नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं, तो आज ही स्टार्ट करना है। अगर कल पे छोड़ दिया ना कि कल कल करेंगे, तो कल कभी किसी का नहीं आता। जीवन में कल किसी का नहीं आता है, कल आता भी है तो ये मान के चलिए वो कुछ नहीं कर पाता। तो दोस्तों चलिए, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है और इतनी ही जानकारी है इस वीडियो में। आगे आपको बहुत सारी जानकारी लेके आऊंगा और कोई ऐसे बिजनेस आइडिया के नए बिजनेस आइडिया मैं लेके आने वाला हूँ आगे। और आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट, आप सबका जो है मान के चलिए जितना ही रहेगा उतना ही हम। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। तो दोस्तों चलिए, इसी साथ साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे वीडियो को देखा और हमारी जानकारी को सुना। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार।